दोस्तों एक्सेल में ये 10 फंक्शंस ऐसे हैं जो तकरीबन हर कंपनी, ऑफिस या बिजनेस में डेली बेसिस पर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल का कोई भी काम आप एक्सपर्ट तरीके से कर लो तो ये 10 फंक्शन शुरू से आखिर तक समझ लो। तो शुरू करते हैं इफ़ फंक्शन से। इसके लिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स और इनकी सेल्स का एक टेबल बनाया है और यहाँ पे इनके लिए टारगेट डिफ़ाइन किया है कि जो भी एम्प्लॉय 50,000 या इससे ज़्यादा की सेल्स करेगा इसे सेल्स पर 1.5% कमीशन मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू इफ लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट में हमें अपनी कंडीशन सेट करनी है। तो चूँकि हमारा टारगेट 50,000 या इससे ज़्यादा का है इसलिए ये सेल्स वाला सेल सेलेक्ट करके ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाकर 50,000 लिख देंगे। अब कॉमा लगाएंगे। अब अगर हमारी ये गिवन कंडीशन ट्रू हो तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए अगेन ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो उसकी जगह पर इन्वर्टेड कॉमास में टारगेट नॉट अचीव लिख देंगे। अब एंटर करने पर हमारा रिज़ल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे तो जिनका टारगेट कंप्लीट हो रहा है उनकी कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी और जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा उनकी जगह पे टारगेट नॉट अचीव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ इफ़ फंक्शन से कमीशन सिर्फ इस बेस पे कैलकुलेट हुई कि 50,000 या इससे ज़्यादा की सेल्स पर 1.5% मिलेगा। लेकिन अगर हम दो कंडीशंस रख दें कि सेल्स भी 50,000 या इससे अबव हो और साथ में सेल्स क्वांटिटी भी 2500 या इससे अबव होनी चाहिए तो इसके लिए एंड का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ लॉजिकल टेस्ट वाले एरिया में एंड लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करें तो यहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस की ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पहली कंडीशन के लिए सेल्स वाला सेल सेलेक्ट करके इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 लिख देंगे। फिर कॉमा लगाकर दूसरी कंडीशन में सेल्स क्वांटिटी वाला सेल सेलेक्ट करके इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 2500 लिख देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो जहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं सिर्फ वहाँ पर ही कमीशन कैलकुलेट होगी। अगर हम चाहें कि कंडीशंस तो हम एक से ज़्यादा लिखें लेकिन उन सब का पूरा होना ज़रूरी नहीं, उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारी कमीशन कैलकुलेट हो जाए तो इसके लिए और का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ में कंडीशंस तो हमने दोनों डिफ़ाइन की हुई हैं लेकिन फंक्शन एंड का लगा हुआ है। अगर यहाँ एंड की जगह और लिख दें तो इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमारी कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी। अब एंटर करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। वी लुकअप का फंक्शन लगाने के लिए इक्वल टू वी लुकअप लिख कर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे ताकि यहाँ जो भी रोल नंबर लिखें इसके अगेंस्ट डाटा यहाँ पर आ जाए। इसके बाद कॉमा लगाकर टेबल एरे में ये सारा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। अब फिर से कॉमा लगाकर कॉलम इंडेक्स नंबर में हम जिस कॉलम का डाटा यहाँ शो करना चाहते हैं इस कॉलम का नंबर लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि मैं नेम्स वाले सेल में ये फंक्शन लगा रहा हूँ और टेबल में ये सेकेंड नंबर पर है तो कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लिखेंगे। इसके बाद कॉमा लगाकर 0 लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब रोल नंबर वाले सेल में जो भी रोल नंबर लिखेंगे इसका नाम यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरह बाकी सेल्स में भी डाटा शो करने के लिए इस फंक्शन को कॉपी करके बाकी सेल्स पर भी पेस्ट कर लेंगे। अब क्योंकि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लिखा था तो वो ही नंबर बाकी सेल्स में भी पेस्ट हो गया है। तो हर कॉलम का नंबर इसकी हेडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्लास का कॉलम नंबर 3 है तो 3 लिखेंगे। इसी तरह सेक्शन का कॉलम नंबर 4, मार्क्स का 5 और स्टेटस का कॉलम नंबर 6 लिखेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे रोल नंबर चेंज करेंगे तो हर सेल का स्टेटस उसके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। काउंट इफ फंक्शन को आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स को काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू काउंट इफ लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब रेंज में ये सारे सेल सेलेक्ट कर लेंगे और क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमास में P लिख देंगे। अब हमारी रेंज में कहीं भी P लिखा हुआ आएगा तो वो काउंट हो जाएगा। अब एंटर करेंगे तो टोटल प्रेजेंट्स काउंट हो जाएंगी। इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे तो सबकी प्रेजेंट्स इंडिविजुअली काउंट हो जाएंगी। एब्सेंट्स के लिए भी सेम फंक्शन लगाएंगे और चूँकि हमें यहाँ पे अब एब्सेंट्स काउंट करनी है तो P की जगह पे इन्वर्टेड कॉमास में A लिख देंगे ताकि जहाँ भी A लिखा हुआ आए वो काउंट हो जाए। इससे भी नीचे ड्रैग करें तो सबकी एब्सेंट्स काउंट हो जाएंगी। अगर हमारा डाटा डिफरेंट सेल्स में है और हम इस डाटा को कंबाइन करके एक ही सेल में लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले सेल को यहाँ फुल नेम वाले सेल में कंबाइन करके लिखना है तो इसके लिए इक्वल टू कॉन्कैटिनेट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट नेम वाला सेल सेलेक्ट करके कॉमा लगाकर सेकंड नेम वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये दोनों नेम कंबाइन होकर फुल नेम में आ जाएंगे। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि एक एम्प्लॉई ने जितनी भी सेल्स की हैं
उनका सम होकर आ जाए। जैसा कि इस एम्प्लॉय ने यहाँ पहली सेल की, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। इसी तरह इस एम्प्लॉय ने यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ सेल की। तो इंडिविजुअली हर एक एम्प्लॉय की टोटल सेल के लिए यहाँ पे इक्वल टू सम इफ़ लिख कर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब रेंज में ये एम्प्लॉय नेम वाले सारे सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉमा लगाकर क्राइटेरिया में ये सेल सेलेक्ट करेंगे ताकि यहाँ जो भी नेम लिखें उसका सम होकर आ जाए। अब सम रेंज में क्वांटिटी वाले ये सारे सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में जो भी नाम लिखेंगे इसकी टोटल सेल क्वांटिटी सम होके आ जाएगी। किसी भी डाटा की एवरेज काउंट करने के लिए सिंपली इक्वल टू एवरेज लिखकर क्वांटिटी वाले सारे सेल सेलेक्ट कर लें तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम डेसिमल नंबर्स को नियरेस्ट होल नंबर में ऐड करना चाहें तो राउंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू राउंड लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये वाला सेल सेलेक्ट करके कॉमा लगाकर 0 लिख दें। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो हमारी वैल्यूज़ राउंड होकर आ जाएंगी। अब इसे नीचे ड्रैग कर लें। चूज़ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए इक्वल टू चूज़ लिखकर एक सीक्वेंस में वर्क डेज 1 by 1 सेलेक्ट कर लें। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो जिस सीक्वेंस से हमने वीक डेज सेलेक्ट किए थे उसी सीक्वेंस का नंबर लिखने से हमारा रिलेटेड वीक डे आ जाएगा। वर्क डे फंक्शन के लिए इक्वल टू वर्क डे लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करें और स्टार्टिंग डेट में ये वाला सेल सेलेक्ट कर लें। आप कॉमा लगाकर एस्टिमेटेड डेज वाला सेल सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें तो हमारी क्लोजिंग डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसमें जनरल हॉलीडेज़ भी एडिड हैं। ये 10 फंक्शंस आपको एक्सेल का एक्सपर्ट बना सकते हैं। और अगर एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहो तो यहाँ ये लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर एक्सेल की शॉर्टकट कीज समझ के एक्सेल का कोई भी काम एक्सपर्ट तरीके से करना चाहो तो यहाँ राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।